रुड़की में ड्रग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छबरेड़ा इलाके में एक दवा कंपनी में छापा मारा, जहां भारी खामियां मिली, जिसके बाद कंपनी के मालिक को नोटिस जारी किया गया। 5 दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती रुड़की शहर और देहाती इलाकों में भी मेडिकल स्टोरों पर भी पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रही हैं। उन्हें जहां जहां भी खामियां मिल रही हैं, उन मेडिकल स्टोरों पर ताला जड़ा जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती अपने तेज तर्रार रवैये की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। इसलिए उनके इस एक्शन से पूरी रुड़की के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने ताजा एक्शन को लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड से खास बातचीत की। श्रेष्ठ उत्तराखंड के जरिए उन्होंने जनता के लिए क्या मैसेज दिए, वो आप सुनिए। नमस्कार साथियों, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ बात करें सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जहां फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है, हाल ही में रुड़की में कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ड्रग विभाग भी अपनी कार्रवाई करने में लगातार क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करें ड्रग विभाग में हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। मैम जानना चाहेंगे कि बात की जाए, लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है। रुड़की की बात करें, देहात क्षेत्र बहुत सा एरिया लगता है जहां आप लगातार कार्रवाई करती हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां क्षेत्रों में बात करें नशे के इंजेक्शनों की या अन्य चीजों की, उन पर लगाम नहीं लग पाती है। तो उसके लिए किस तरह की आपके द्वारा आगे स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, किस तरह आप लोग इसे मेंटेन कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हरिद्वार जिला बहुत बड़ा है और मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे। पहले 2 थे, राणा जी यहाँ पर थे, तो उससे काफी काम में मदद मिलती थी। अब फिलहाल पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे अंदर है, तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ। मैं कभी डे नाइट जो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है काम करने के लिए। तो कंपनियां भी बहुत सारी हैं यहाँ पे, और समय समय पे मेडिकल स्टोर का भी मैं विजिट करती हूँ, अपने तरीके से भी करती हूँ, और मुझे जो शिकायतें आती है उसके बेस पे भी करती हूँ। बहुत सारे ऐसे केस हैं, अभी तक लगभग 20-25 केस ऐसे हो चुके हैं नकली दवाओं को और नारकोटिक के, जो है पुलिस के साथ मिलके किए, एसटीएफ के साथ किए हैं, अकेले भी किए हैं। तो वो एफआईआर दर्ज हुई है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। और फिलहाल अभी ऐसा दुकानों पे बहुत निरीक्षण करने के बावजूद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मुझे, जो अभी मैं 1-2 दिन से कर रही हूँ। और बाकी जो है हमें अपना स्टेट, अपना भारत नशा फ्री, नशा मुक्त करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मोदी जी का जो सपना है, उसको साकार करने में हम अपना छोटा सा भी प्रयास अगर करेंगे तो शायद हम इस सपने को साकार कर सकें। तो उसी के तहत जो मैं लगातार कार्य कर रही हूँ, अपना जो मेरा बेस्ट हो सकता है मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों को, युवाओं को हमें जरूरत है कि हम युवाओं को थोड़ा एजुकेट कराएं, युवाओं को मोटिवेशन की जरूरत है। और मेडिकल स्टोर वालों पे सारे लोगों को कैमरे लगाने के लिए बोला है, और जो भी अगर नारकोटिक दवाई दे रहा है, अगर कोई फार्मासिस्ट है, क्योंकि नारकोटिक दवाइयां भी बहुत जरूरी हैं, एक्सीडेंटल केस में, ऑपरेशन में वो यूज होती हैं। तो अगर कहीं पर भी अगर किसी के द्वारा रखी जा रही हैं तो उनको जो तरीके से देना है, प्रिस्क्रिप्शन पे देना है, और जो भी उसको देगा, उस जिसे भी दोगे उसका एड्रेस और उसका पूरा डिटेल आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं मेनली, बट जो नहीं कर रहे हैं और जो बिना फार्मेसिस्ट के चल रहे हैं, उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसकी सस्तुति हो रही है। और रही बात जो है, जो गलत करेगा, नशीली दवाओं का जो युवाओं को बर्बाद करने के लिए यूज करेगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती आई है और होती रहेगी। बात की जाए मैडम, कार्रवाई लगातार क्षेत्र में कई जगह की जाती है। रुड़की में पिछले 2 दिनों से आप कल भी रुड़की में मौजूद रही, आज भी आप रुड़की में हैं, तो किस तरह की यहाँ कहाँ कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? कंपनियों में भी आप गई हैं, तो क्या क्या अनियमितताएं आपको देखने को मिली? कंपनियों में भी हमारा विभाग यही चाहता है कि कंपनियों में जो सुधार है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका इंटेंशन, वो अगर उनके सैंपल फेल आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नकली दवाएं दे रहे हैं। सैंपल फेल आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं, कुछ वहां पर साफ सफाई की, कंपनी को चलाने के लिए पूरा एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, पूरी टेस्टिंग होती है, तो वो उसको तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें अपग्रेड की जा रही हैं। सीडीएसओ की टीम भी साथ में काम कर रही है, कभी मैं भी अकेले भी काम करती रहती हूँ। तो हमारे विभाग द्वारा अगर कोई गलत कर रहा है तो सीधे ड्रग कंट्रोलर द्वारा उनके अगेंस्ट जो है उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। हम ये डिपेंड करता है कि कंपनी की जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसकी कमियां है वो किस टाइप की है, किस लेवल की है। और अगर कोई स्पूरियस अगर बना रहा है, तो पिछले साल भी हमारा एक कंपनी का ऐसा ही मैटर था, स्पूरियस का केस था, तो ड्रग कंट्रोलर द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। और जो भी सैंपल फेल आता है, उनके अप्रूवल जो होते हैं,
जो विभाग द्वारा दिए जाते हैं वो भी निरस्त किए जाते हैं। मेडिकल स्टोरों की बात की जाए, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कि बच्चे भी मेडिकल स्टोर में मिले हैं, हमने भी कई जगह देखा है, तो कुछ बच्चे बैठे होते हैं और कई मेडिकल स्टोर पे हालांकि जिसके नाम पर इशूड मेडिकल स्टोर होता है वो नहीं मिलता, कागज किसी के लगे होंगे और कोई और ऑपरेट करता है, तो इन लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई? यही जो मैं रूटीन चेकअप करती हूँ तो कहीं कहीं पर मुझे ऐसा मिलता है बच्चे बैठे हुए हैं और जो है मालिक नहीं है। तो हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला कि वो लोग इस बात से अनजान थे कि वो कहते हैं कि अब हम दुकान से बाहर गए थे तो जस्ट दुकान की निगरानी के लिए रखा था। ये जरूरी नहीं है कि हाँ बच्चा बेच ही रहा था, बट मैं उन्हें ये समझाने के लिए इसीलिए मैं कभी कभार क्या करती हूँ कि दुकान बंद करी, बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं आपको जो है दुकान पे नहीं बैठना चाहिए, आप दुकान बंद कीजिए। तो अगले दिन अगर वो उस बात की पुष्टि करता है, कहता है लाइसेंस भी है, फार्मासिस्ट भी है, तो दुकान में अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया तो दुकान ओपन भी कर दी जाती है। और अगर नहीं है लाइसेंस ही तो उसका फार्मासिस्ट नहीं है तो लाइसेंस कैंसिल होते हैं। और बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर नारकोटिक बेच रहा है और लाइसेंस भी नहीं है तो ऐसे में अन्य मुकदमे भी हुए हैं। कि बाहर से टीमें आके कार्रवाई कर गई, यहाँ का जो विभाग है वो सोया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उस चीज को तो मैं नहीं डिनाई कर सकती। बाकी अगर कोई काम करता है तो वो दिखता है, हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और वो पूरे उत्तराखंड में 200 कंपनियां यहाँ पर है, 5000 मेडिकल स्टोर है, एक इंस्पेक्टर काम कर रहा है। और अगर वो जो बाहर के काम यहाँ पे आके करते हैं वो एक लीड होती है। जब कोई बाहर पकड़ा जाता है, कोई भी, अगर मैं भी यहाँ किसी को पकड़ूंगी तो पुलिस बाहर से जाकर के भी, यहाँ की पुलिस भी बाहर से जाकर के जो उस पर इन्वॉल्व होता है उसको उठा के लाती है। तो यही चीज प्रक्रिया होती है। कभी पंजाब पुलिस आती है, कभी एनसीबी की टीम आती है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ का इन्वॉल्व होता है तो वो अपनी, हाँ वो एक लीड होती है, उसमें एक जो है कनेक्शन होता है तो उसे लेके जाते हैं। वो उनका अपना काम है, उसमें मेरे को इन्वॉल्व करे ना करे वो बड़ी बात नहीं है। हम अपना काम अपना फ्रीक्वेंटली करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के माध्यम से किस तरह की आप अपील करेंगी लोगों से, जो मतलब दवाइयां बेच रहे हैं या अन्य, इसके लिए किस तरह की अपील करेंगी कि इन चीजों को देख के चले? मोस्टली ये है कि हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है और आज दूसरे के बच्चे को अगर कोई दे रहा है दवाई, कल के दिन उसका बच्चा भी बिगड़ सकता है। तो मैं मेडिकल स्टोर वालों से आए दिन जब भी मेरी जो भी डिस्कशन होता है या मीटिंग होती है तो मैं सभी को यही बोलती हूँ कि आप लोग दवाइयों का इस्तेमाल बहुत तरीके से कीजिए और किसी के भी बच्चे को बिगाड़ने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप भी उस लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो हमारा जो सपना है नशा मुक्त भारत का, उसमें सारे लोग अपना योगदान देंगे तो उससे क्या होगा कि एक दिन हमारे अच्छे युवा भी होंगे और हमारा समाज भी अच्छा होगा। मौजूद थे हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती। साफ तौर पर कहना है, इन्होंने साफ तौर पर कहा जैसे कि क्षेत्र में जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, जितनी अनियमितताएं जहां मिल रही है उन पर कार्रवाई की जाएगी और जितनी इंस्ट्रक्शन है उस साफ तौर पर उनके बारे में अनीता भारती से खास बातचीत श्रेष्ठ उत्तराखंड के माध्यम से हुई है। प्रिंस शर्मा, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।